एम्प्लॉयज के लिए कुछ ऐसे नियम होते हैं जो काम में सबको रिस्पेक्ट, जस्टिस और सेफ्टी में मदद करती है। किसी को हायरिंग से लेके फायरिंग तक, सैलरी से लेके काम करने के घंटे तक सबके नियम होते हैं। नियम तुम्हें इनजस्टिस होने से बचाता है और आपके प्रोफेशनल जर्नी को कंफर्टेबल और सेफ बनाता है। तो इन लॉज को जानने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट लॉ के काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना है वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। एम्प्लॉयमेंट का लॉ है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी के स्किन कलर, जेंडर या रिलीजन के बेसिस पर छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक कैंडिडेट को उसके जेंडर के बेसिस पर रिजेक्ट करना, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमारा दूसरा पन्ना है इक्वल पे। एम्प्लॉयज को बराबर सैलरी देना कानूनी होता है। किसी भी पर्सन को उनके जेंडर या स्किन कलर के बेसिस पर कम सैलरी नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो एम्प्लॉयज के लिए एक ही काम है लेकिन उनको बराबर सैलरी नहीं दिया जा रहा है तो ये गलत है। तो हमारा तीसरा पन्ना है हैरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट। एम्प्लॉयज को हैरासमेंट फ्री माहौल देना कानूनी जिम्मेदारी है। किसी को फिजिकल, वर्बल या सेक्सुअल हैरासमेंट से बचाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय द्वारा हिंसा या छेड़छाड़ का शिकार बनाया जा रहा है तो ये कानून के खिलाफ है। तो हमारा चौथा पन्ना है मैटरनिटी लीव एंड पैटर्निटी लीव। फीमेल एम्प्लॉयज को मैटरनिटी लीव और मेल एम्प्लॉयज को पैटर्निटी लीव देना कानूनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में फीमेल एम्प्लॉय को मैटरनिटी लीव नहीं दिया जा रहा है तो ये कानून का उल्लंघन है। तो हमारा पांचवा पन्ना है टर्मिनेशन लॉज। नौकरी से निकाल देने वाले कानून को समझना जरूरी है। एम्प्लॉयज को सही तरीके से टर्मिनेट करना चाहिए, बिना किसी गलती के उसे नहीं निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय को बिना किसी नोटिस या गलत कारण के निकाला जा रहा है तो ये कानून के खिलाफ है। तो हमारा छठवां पन्ना है वर्क आवर्स एंड ओवर टाइम। वर्क आवर्स के समय और ओवर टाइम के कानून को फॉलो करना जरूरी है। किसी भी एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए काम कराने को मजबूर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय को बिना ओवर टाइम पे के एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाया जा रहा है तो ये गलत है। तो हमारा सातवां पन्ना है हेल्थ एंड सेफ्टी। एम्प्लॉयज की हेल्थ और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी कानून में लिखा होता है। किसी भी काम के लिए सेफ तरीके से सेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में काम कराने के लिए ठीक से सेफ्टी मेजर्स नहीं है तो ये कानून के खिलाफ है। तो हमारा आठवां पन्ना है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। किसी भी कंपनी को गलती करने पर कानूनी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर किसी ने गलत या इलीगल काम को रिपोर्ट की है तो उन्हें बचाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी गलत एक्टिविटी के खिलाफ कंप्लेन की है लेकिन उन्हें बदला जा रहा है तो ये कानून का उल्लंघन है। तो हमारा नौवां पन्ना है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। नौकरी से जुड़ी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स को समझना जरूरी है। एम्प्लॉयज को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी गई फैसिलिटी नहीं मिलती है तो ये कानून के खिलाफ है। तो हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है ग्रीवेंस रेड्यूसल। एम्प्लॉयज की कंप्लेन का समय पर समाधान करना जरूरी है। कंपनी में एक ग्रीवेंस रेड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की शिकायत सुनी नहीं जा रही है और उसे समय पर जस्टिस नहीं मिल रहा है तो ये कानून का उल्लंघन है। आशा करती हूँ कि आपको एम्प्लॉयमेंट लॉ के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिस पे आपको जरूर ध्यान देना है। पहला ये है कि आप हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट बनाइए। किसी को भी वर्बल या फिजिकल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं तो उसकी वजह सटीक होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है तो आपको उसको और काम करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।